इधर से ये है भाई, ये है अपना रिसेप्शन सिटिंग एरिया, और इधर है रूम। अभी काम चल रहा है, सफाई वगैरह हो रही है। ये है स्टाफ के लिए, और भाई जो गेस्ट वैसे आते हैं उनके लिए वॉशरूम। और ये है हमारे रूम्स। ये देखिए, अभी तो इसमें सामान वामान ऐसे ही पड़ा हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक रूम। इसमें भाई लगेज वगैरह रखा हुआ है मेरा। तो ये देखिए भाई, ये है रूम। ये मेरा सामान वामान ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ है। सामने के नज़ारे देखिए। और अब दिखाता हूँ आपको, ये है रूम्स के वॉशरूम। बढ़िया नाइस एंड क्लीन और ढंग से बनाया हुआ। भाई जिसने बनाया था ना, भाई ने पैसा लगाया हुआ है। बढ़िया पूरी वुडन की फिनिशिंग वगैरह, फ़ैन वगैरह। और जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो देखिए आप, यहाँ से जो आप नज़ारा देखोगे ना, वो आपको बहुत बहुत कम होटलों में देखने को मिलेगा। ये देखो, इधर से पूरा का पूरा एरिया दिख रहा है आपको। हेलो, वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए ब्लॉग में। और मैं आपका दोस्त बेफिक्रा ओवरलैंडर। और दोस्तों, फ़िलहाल हम हैं कुल्लू में, और कुल्लू में भी जगदीश भाई के घर पे हैं। तो बस अभी यहाँ पे चाय वाय पीने आए थे, क्योंकि गाड़ी का हो रहा था काम। जब तक काम रेडी हो जाएगा, हम चाय वाय पी के और वर्कशॉप जाएंगे। वर्कशॉप से गाड़ी उठाएंगे और फिर निकल जाएंगे हम मनाली की तरफ। तो चलो दोस्तों, चलते हैं और करते हैं आज के दिन की शुरुआत, और आपको दिखाते हैं मनाली के कुछ खूबसूरत नज़ारे। और लास्ट वीडियो में आपने देखा हुआ जग्गी भाई का, ये देखो पूरा फूल बढ़िया ऐसे। जग्गी को बहुत शौक है, और जग्गी को क्या, भाभी को ज़्यादा शौक है। वो लगाते ही रहते, पता नहीं सारे हर किस्म का फूल वगैरह सब कुछ। और मेरे साथ आया हुआ है सुनील भाई। जग्गी भाई अंदर बैठे हुए हैं, वो कर रहे होंगे काम कुछ। और ये देखो भाई, हर तरफ फूल ही फूल, मज़ेदार। इधर सब्जी है, इधर अपना क्या बोलते हैं इसको, अंगूर है, उधर ब्लैकबेरी है, उधर प्लम है, और उधर अनार वगैरह है। तो जग्गी भाई के पास ऑलमोस्ट सारे ही पौधे हैं। अभी ये बेल सूख गई, नहीं तो ये जब हो जाती है ना, तब तो ये भाई पूरा भर जाती है। तो अभी थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं, और जब तक गाड़ी का काम हो जाएगा, और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो अभी हम आ गए थे भाई ऊपर। बढ़िया, अब यहाँ से देखो नज़ारे एकदम बढ़िया मस्त लग रहा है। नीचे इनका गार्डन, और इधर देखो सामने, और इधर आपको दिख जाएगा भुंतर वाला पुल भी। ये सामने जो है, ये भुंतर का पुल है। इधर से रिवर गई हुई है, और इधर से भी रिवर आई हुई है। ये मनाली वाली है, और ये वाली है वो कसोल वाली है। ये पार्वती है, ये व्यास है। तभी जाएंगे नीचे, और नीचे चल के निकलेंगे यहाँ से। तो भाई सुबह से काम कराते कराते शाम के बज चुके 3, और ये देखिए बस अपना सर्विस वर्विस सब कुछ हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ ब्रेकों को और चेक करा जा रहा है। ये हो जाएंगे डन, और उसके बाद फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो हम करा रहे थे मारडिम्बा मोटर्स पे। मैं रेगुलर इन्हीं से काम कराता हूँ, सर्विस वर्विस जो भी कुछ होता है ना। तो मेरे ख्याल से और आधे घंटे का काम है, आधा घंटा काम ख़त्म हुआ और हम यहाँ से निकल जाएंगे। अगर बात करूँ टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा गर्म नहीं है, धूप कड़ाके की है। लेकिन हवा चलने के कारण इतनी ज़्यादा गर्मी वर्मी नहीं लग रही। धूप में भी अगर आप खड़े हो तो ठीक ठाक है मौसम, मतलब बढ़िया है। मनाली तक पहुँचेंगे तो लगता है कि ठीक ठाक हो जाएगा। तो मनाली पहुँच के आपको दिखाते हैं आज। अभी थोड़ी देर बाद निकल जाएंगे हम। और इस एरिया में देखोगे आप, पूरे में है ना प्लम बहुत ज़्यादा है। तो जो ग्रीन ये पूरे दिख रहे हैं ना, ये मोस्टली प्लम्स के ही हैं। तो पूरा एरिया अब ग्रीन हो चुका है। ये देखो इधर से भी, तो बढ़िया है यार। ग्रीन होने के बाद अलग ही मज़ा आता है पहाड़ों पे। इधर देखोगे ना, ये पहाड़ भी पूरे ग्रीन हो गए ना। ये तो भाई ड्राई रहते थे बिल्कुल ही, सूखे सूखे से। तो काम हो चुका डन, और हम निकल चुके हैं अब। कुल्लू पहुंच चुके हैं और मनाली की तरफ निकले हुए हैं। तो हमें लगेगा लगभग 1 घंटे के आसपास। तो 1 घंटे बाद हमारी एक छोटी सी मीटिंग है। अगर सफल हुई तो आपको फिर कुछ ना कुछ आज सरप्राइज़ मिलने वाला है। हो सकता है आपके लिए होटल तैयार हो जाए मनाली में आज से ही, पर भाई उसका अभी तक श्योर नहीं है। तो जैसे ही श्योर होगा आपको बता देंगे। यहाँ तो कुछ काम चल रहा है भाई। ये भी स्लाइडिंग जोन बना हुआ है, होती रहती है स्लाइड यहाँ पे भी। भाई सुबह से है ना धूप में की साइड में थे, अब जाके हम आए छाया की साइड में। इस साइड में छाया रहती है इस टाइम, सुबह उस साइड में छाया रहती। तो अभी फ़िलहाल मनाली की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अभी हम पहुँच गए हैं माता वैष्णो देवी टेम्पल के पास में, और मेरे को लगता है 45 मिनट के आसपास हमें यहाँ से लग ही जाएगा। तो हम पहुँच चुके हैं भाई डोभी, जहाँ से है ना मोस्टली आप देखोगे राफ्ट वगैरह जाती है। और कितने सारे काउंटर लगे हुए हैं एक साथ। तो राफ्टिंग ही राफ्टिंग होती है यहाँ पे। अभी तो शायद चल रही है राफ्टिंग, पर आजकल टूरिस्ट बहुत कम है। तो टूरिस्ट कम होने के कारण लोग देखो गाड़ियाँ लिमिटेड ही खड़ी हैं, 2 4 5 गाड़ियाँ। और मोस्टली लोग आते भी फिर सुबह ही हैं,
शाम को थोड़ा कम ही करते हैं लोग यहाँ पे। ये देखिए भाई क्या नज़ारे आ रहे हैं ना इस एरिया में भी, बहुत ही प्यारे एकदम सुंदर। पर भाई सामने से ना रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो शीशे में आपको थोड़ा सा रिफ्लेक्शन दिखेगा। अब देखो यहाँ से सही दिख रहा है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। मनाली की तरफ आप जितना भी बढ़ोगे ना, वैलियाँ और ज़्यादा सुंदर होती चली जाएंगी। बीच का एरिया बहुत ही प्यारा लगता है। यहाँ पे भाई आपको मोस्टली है ना पैराग्लाइडिंग बहुत करवाते हुए मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से ऊपर जो डोबी है ना, डोबी वाला जो एरिया है उसमें पैराग्लाइडिंग काफ़ी होती है। तो आगे आगे आप इससे आगे बढ़ोगे ना तो काफ़ी सारे काउंटर मिलेंगे आपको। तो भाई काम छोटे छोटे होते हैं, लेकिन भाई जब काम करवाना शुरू करो ना तो इतने लंबे हो जाते हैं, वो पूरा पूरा दिन लगा देते हैं। अब देखो शाम को है ना 5 से भी ऊपर बज गए हमें काम कराते कराते। क्या करें, ये तो भाई लग ही जाता है। चलो अब तो काम ख़त्म हो गया, अब शाम को टाइम से पहुंच जाएंगे और देखते हैं अगर हमारा काम हो गया तो फिर आपको दिखाते हैं। और ये देखो भाई सामने बर्फ़ दिखनी शुरू हो गई है, इधर भी और इधर भी। तो धीरे धीरे बर्फ़ की तरफ चल रहे हैं और आज पता चलेगा भाई ठंड कितनी है मनाली में, क्योंकि कल तो कुल्लू थे। कुल्लू और भुंतर और उस एरिए से यहाँ एरिए में कई डिग्री का फ़र्क होता है। तो आज शाम को ही पता चलेगा एग्जैक्टली ठंड का। तो ये है डोबी का एरिया भाई, जहाँ से पैराग्लाइडिंग के लिए ऊपर जाते हैं, यहाँ से ऊपर चले जाते हैं। और यहाँ से अगर आप नीचे जाते हो तो सीधा पतली कुल होते हुए मनाली निकल जाते हो। और यहाँ पे आप जब भी आओगे ना आपको बहुत सारे काउंटर्स मिल जाएंगे। आपको जब भी इच्छा हो आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हो, नहीं तो मनाली में भी कर सकते हो शॉर्ट्स करनी, क्योंकि ये थोड़ी सी लंबी होती है, नए बंदे के लिए थोड़ी भारी पड़ जाती है। पर नज़ारे शानदार हो रखे हैं, एकदम बेहतरीन है। ये बेस्ट टाइम है ट्रैवलिंग का ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड। अब बारिशें हो चुकी ख़त्म, जो बर्फ़ का सीन था वो भी सारा हो गया ख़त्म। जो ये डोबी से आगे का एरिया ना, ये है पूरा एकदम खुला हुआ, एकदम वाइल्ड वैली लगती है। दूर दूर तक आपको वैलीज दिखती है, पहाड़ कितनी दूर है, मतलब काफ़ी बड़ा है। मनाली में भी इवन कि आपको इतनी बड़ी वैली नहीं दिखती, ये मिलेगी फिर आपको जब आप इसकी तरफ जाते हो ना, कोठी मड़ी की तरफ, तब आपको ऐसी वैलीज दिखती है। देखो व्यू नज़ारे सामने के एकदम बहुत ही सुंदर है। ये वैली अलग ही है यार, कुछ भी कहो, बहुत ही खूबसूरत है। तो ये देखो पूरा जो अपना अटल टनल वाला है ना, वो पहाड़ भी यहाँ से प्रॉपर दिख रहा है। और यहाँ स्टे वगैरह की भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, और रेस्टोरेंट तो बहुत बहुत सारे हैं। आप देखोगे दोनों ही तरफ में रेस्टोरेंट ही रेस्टोरेंट है, तो काफ़ी मज़ेदार लग रहा है ये एरिया भी। बीच में जब भी मैं जाता हूँ तो यहाँ वीडियो बना ही लेता हूँ, क्योंकि ये पतली कुल से पहले वाला एरिया है सारा। तो हम पहुँच चुके पतली कुल, और पतली कुल भाई ट्यूसडे मार्केट लगती है, जिसमें पुराने नया सामान मिलता है। जैकटे वैकटे काफ़ी एक्सपोर्ट माल की मिलती है, तो काफ़ी लोकल लोग यहाँ पे आते हैं इन चीज़ों को ख़रीदने के लिए। अब तो खैर गर्मी आ गई है तो इतना ज़्यादा नहीं होता, नहीं तो भाई सर्दियों में तो यहाँ इतने लोग आते थे, भरा होता था पूरा पूरा। यहाँ दूर दूर तक तो पार्किंग भी नहीं मिलती थी। पर अभी भी काफ़ी लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे सब्जी वब्जी का भी और बाकी चीज़ें भी काफ़ी होती है होलसेल में। तो हम पहुँच चुके हैं क्लाथ, जहाँ पे लोग अक्सर है ना गर्म पानी में नहाने के लिए आते हैं भाई। यहाँ पे है ना कई जगह निकलता है और वो 20-20, 30-30 रुपये लेते हैं। तो यहाँ पे होटल्स में भी है, और आगे उनका सेपरेट कंपाउंड भी बना रखा है। तो अगर आप आते हो तो यूज़ कर सकते हो। काफ़ी स्किन के लिए ना काफ़ी मतलब लाभदायक होता है। तो लो जी फाइनली एंट्री हो गई है मनाली में। शाम के टाइम पे हल्की हल्की ठंड, बढ़िया मस्त माहौल है। अभी चलते हैं, पहले एक बार सनी भाई के पास जाएंगे होटल में, और उसके बाद देखते हैं आगे नेक्स्ट क्या होने वाला। आज ट्रैफिक बिल्कुल ही नॉर्मल था, कहीं कुछ ऐसा वो नहीं लगा कि जाम लगा हो या कहीं 10 गाड़ियाँ इकट्ठी होगी हो। बढ़िया चल गए। तो ये है भाई रांगड़ी रोड, और यहाँ से हमेशा आपको स्नो दिखेगी बढ़िया सामने, बिल्कुल परफेक्ट। तो ये अपने हुड्डा भाई हैं, इनको यहाँ से पिकअप करते हैं और फिर निकलते हैं ऊपर की तरफ। हेलो, पहुँच चुके हैं होटल में। तो होटल में अभी बैठे हुए थे, चाय वाय पी है। सुनील भाई वगैरह, हुड्डा भाई वगैरह, वो सारे ये सनी भाई खड़े हुए नीचे, ये कर रहे हैं इंतज़ार। अभी हमें किसी का इंतज़ार है, वो आ जाएंगे, उनसे मिल के और फिर आपको दिखाते हैं कुछ बेहतरीन नज़ारे और कुछ दिलचस्प चीज़ जल्दी ही आपको देखने को मिलेगी। हो चुकी है और हम आ चुके हैं थोड़ा सा माल रोड की तरफ, थोड़ा सा काम था तो बस एक बार एटीएम तक जा रहे हैं। एटीएम में जाएंगे, काम निपटाएंगे और फिर वापस जाएंगे वहीं पे। दिख रहा भाई माल रोड, भीड़ भाड़ तो ठीक है, टूरिस्ट मतलब धीरे धीरे
अब आना शुरू हो गया माल रोड पे, काफ़ी दिख रहा है, शाम को तो होता ही है। ये देखो काफ़ी भीड़ है चारों तरफ। अच्छा है भाई, सब कुछ बढ़िया है, एकदम ढंग से चल रहा है माल रोड। कुछ गलियों का हाल, अंदर तो नहीं जाएंगे हम, अंदर नहीं जाएंगे, घुमाएंगे थोड़ा सा इधर से ही और वापस चले जाएंगे। धीरे धीरे भाई मनाली का जायज़ा लेते हुए गलियों में से घूमते हुए आराम से वापस निकल जाएंगे। वैसे ही एक राउंड मारने आ गए थे हम तो टशन में। दोस्तों ये होने वाला है हमारी प्रॉपर्टी से व्यू, तो वो आपको दिखाएंगे सुबह कैसी है प्रॉपर्टी। एकदम बढ़िया सुपर लग्जरी प्रॉपर्टी है, पर वो आपको सुबह ही दिखाएंगे जो भी होगा। ये बंदा है ना झाँक के देख रहा, थोड़ी सी एक झलक आपको दिखा देते हैं, बस इतना ही है। बाकी सुबह ही दिखाएंगे जो भी होगा। अभी बस फाइनल होने वाला है थोड़ी देर में, और जैसे ही फाइनल होता है सुबह आपको दिखा देंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नए दिन में स्वागत है आप सबका। और दोस्तों अभी हम हैं पैरेलल शाइन कॉटेज में। भाई यहाँ रुके हुए थे हुड्डा भाई के पास, और अभी जाएंगे अपने वाली कॉटेज में। अब और भाई बता देता हूँ आपको, हमने वो प्रॉपर्टी ले ली है और अभी आपको उस प्रॉपर्टी का भी टूर कराएंगे, और उसके बाद देखते हैं हम कहाँ निकलेंगे। तो पीछे हुड्डा भाई और सुनील भाई हैं, तो वो अपने कर रहे हैं बात, तो थोड़ी सी आवाज़ आपको आएगी। अब यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं भाई अपनी प्रॉपर्टी की तरफ। तो भाई अभी तो माल रोड पे के आसपास और ग्रीन टैक्स के आसपास के काम थे, वो निपटाए जा रहे हैं। वो एक बार ख़त्म हो जाए ना, आपको प्रॉपर्टी का रंग दिखाएंगे भाई, आपका दिल खुश हो जाएगा। प्रॉपर्टी एकदम बहुत ही खूबसूरत और सुंदर है, और व्यू जो है ना वहाँ से अल्टीमेट है, अल्टीमेट बिल्कुल। तो भाई पीछे देखोगे पूरा फुल लोडेड है, तो जो सामान दूसरे होटल में पड़ा हुआ था वो सारा उठा लिया है, और उठा के अब निकल गए हैं अपने होटल की तरफ। और आपको दिखाते हैं अपना होटल। तो दोस्तों ये सामने आ गया है रांगड़ी रोड, तो देखो जहाँ पे बस जा रही है ना वहाँ पे। तो यहाँ से चलना है ऊपर अपने होटल की तरफ, और फिर आपको दिखाते हैं कुछ खूबसूरत नज़ारे अपने होटल के। क्या ज़बरदस्त व्यू है ना भाई, वहाँ से अगर आप व्यू देखोगे ना दिल खुश हो जाएगा आपका, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास। तो फटाफट चलते हैं भाई। धूल मिट्टी आजकल कोई काम वाम चल रहा है ना, एक जो बाढ़ आई उसकी कंस्ट्रक्शन में जो दिक्कतें आई ना, उसके बाद धूल मिट्टी तो चल ही रही है। इस रोड पे लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर के बाद अपना होटल है। वो होटल आपको चल के दिखाते हैं। मैंने आपको एग्जैक्ट दिखा दिया, जो लोग आना चाहते हैं कम से कम उनको दिक्कत ना हो। तो भाई कुछ ऐसा है माहौल अपने होटल के आसपास। देखो रास्ता थोड़ा सा इधर टाइट है, लेकिन भाई दोनों तरफ सेब के बाग और सुंदर होटल ही है बस, तो काफ़ी मज़ा आने वाला। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है, यहाँ पे आपको पाँ टी नहीं मिलेगी, एक रिलैक्स मिलेगा, और व्यू देखना आप होटल से क्या ज़बरदस्त है। तो दोस्तों ये है अपना होटल, ये देखिए जो ये सामने है ये वाला, जहाँ से गाड़ी निकल रही है वो अपनी पार्किंग है। नीचे से पिंटू भाई गाड़ी निकाल रहे हैं, और आपको उतर के दिखाते हैं आराम से। तो अभी पिंटू भाई निकल गए घर की तरफ, और इधर से हम सामान को अब धीरे धीरे अंदर कर रहे हैं। ऑलमोस्ट कर दिया 50%, तो ये बचा हुआ है। अब आपको दिखाते हैं होटल इधर से। ये देखिए ये तो पार्किंग एरिया है। ठीक है पिंटू भाई, ओके भाई। तो भाई ये है अपनी एंट्री यहाँ से, ये देखिए, और इधर से ये है भाई, ये है अपना रिसेप्शन सिटिंग एरिया, और इधर है रूम। अभी काम चल रहा है, सफाई वगैरह हो रही है। ये है स्टाफ के लिए, और भाई जो गेस्ट वैसे आते हैं उनके लिए वॉशरूम। और ये हैं हमारे रूम्स। ये देखिए अभी तो इसमें सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक रूम, इसमें भाई लगेज वगैरह रखा हुआ है मेरा। तो ये देखिए भाई, ये है रूम। ये मेरा सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ है। सामने के नज़ारे देखिए। और अब दिखाता हूँ आपको, ये है रूम्स के वॉशरूम, बढ़िया नाइस एंड क्लीन और ढंग से बनाया हुआ। भाई जिसने बनाया था ना, भाई ने पैसा लगाया हुआ है, बढ़िया पूरी वुडन की फिनिशिंग वगैरह, फ़ैन वगैरह। और जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो देखिए आप, यहाँ से जो आप नज़ारा देखोगे ना, वो आपको बहुत कम होटलों में देखने को मिलेगा। ये देखो इधर से पूरा का पूरा एरिया दिख रहा है आपको। नीचे पूरा सेब का बाग, और सामने आपको स्नो कवर्ड माउंटेन, और पूरा का पूरा मनाली ग्रीन दिखेगा। और ये भाई सभी रूम्स में बालकनी है अपनी, बढ़िया मज़ेदार। तो भाई आपको हमारा
ये होटल कैसा लगा, और अब हम परमानेंट इसी होटल में मिलेंगे, क्योंकि ये होटल मैंने ही लिया है सुनील भाई के साथ मिलके। तो एकदम झकास है, सब कुछ बढ़िया है। और इधर से देखिए ये और रूम आ गए हमारे। बाकी रूम्स में ये है क्लीन रूम, मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर से भी ये भी, और प्रॉपर आप देखोगे एकदम वुडन की फिनिशिंग ढंग से, और इधर ढंग से नज़ारे। हर जगह से आपको व्यू एक जैसा ही मिलेगा। किसी भी बालकनी में आप बैठ गए ना तो समझ लो जन्नत के दर्शन आपको सामने ही हो जाएंगे। पूरा का पूरा जो मनाली को ढंग से एक्सप्लोर करना चाहता है ना, एकदम पीसफुल लोकेशन में, आपको यहाँ हॉर्न की इसकी आवाज़ आएगी नहीं। ट्रैफिक की बहुत बहुत कम ट्रैफिक चलता है, क्योंकि सिर्फ लिमिटेड ही लोग आते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है आगे है ब्रॉड गांव। तो आप अगर गांव देखना चाहते हो गांव देख सकते हो। वाटरफॉल है इधर आगे चल के, लगभग 500 मीटर, क्या 300 मीटर ही है, 200 मीटर ही होगा। 200 मीटर पे जाके है एक रास्ता, यहाँ से सीधा नीचे जाता है, वो थोड़ा सा ऑफ रोड है। वो जो मेन रास्ता है वो इधर से आता है। वो सामने जो एरिया दिख रहा है वो है सिमसार आंगड़ी का। तो एकदम भाई जो हमने लोकेशन जैसी मैंने चाही थी ना, वैसी तो मेरे को मिल गई है। तो भाई अब रेडी हो जाओ, अगर मनाली आ रहे हो तो भाइयों के साथ रुको, एंजॉय करो। इस बहाने आपसे मिलना भी हो जाएगा, और आप इस खूबसूरत नज़ारों का आनंद भी ले पाएंगे, और एक सुकून भरी स्टे कर पाएंगे। तो भाई फ़िलहाल कर रहे हैं काम, जो कैटल वगैरह है वो सेट कर रहे हैं। इधर ब्रश वगैरह जो भी थी वो सारी स्प्रे वगैरह जो भी हमारी मतलब चीज़ें पुराने उसमें बच गई थी, स्पीकर वगैरह है, तो उनको सब कुछ सेट कर रहे हैं। एक बार सेट हो जाए ना, सुनील संभाल रहा है। सुनील को आज पूरा काम दे रखा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और योगो भी पहुंच चुका है हमारे पास, तो योगो लगा हुआ है साथ में हेल्प कराने के लिए। और सामान बहुत था भाई, बहुत क्रोकरी वगैरह पिछली वाली होटल की बची हुई थी, तो उनको अब थोड़ा धीरे धीरे करके मैनेज करेंगे। और इधर राहुल भाई भी आए हुए। राहुल भाई का भी होटल है, मैंने पहले दिखाया था। कौन सा होटल था राहुल? है लिटिल ड्रीम है। तो एकदम बढ़िया है। और अब पड़ोसी हो गए हम, भाई का होटल आ गई है मतलब 200 मीटर भी नहीं होगा, 100 ही मीटर होना है। तो अब आपको आसपास के तकरीबन सारे होटल दिखाई देंगे। तो भाई बार बार है ना बाज़ार के ही चक्कर लग रहे हैं। एक बार कोई सामान रह जाता है, कभी कोई रह जाता है, तो सामान वगैरह लेके आ रहे हैं। अभी फ़िलहाल नीचे से सामान जो भी है एक बार तो रिफ़िल करना ही पड़ेगा, क्योंकि दिक्कत क्या होती है भाई, नई प्रॉपर्टी में ना एक एक चीज़ को आपको दोबारा सेट करना पड़ता है। एक बार सेट हो जाता है ना, फिर ज़्यादा बहुत प्रॉब्लम नहीं होती, आप आराम से मैनेज कर सकते हो। तो ये 2-4 दिन तो थोड़े से भारी और बिजी होने वाले हैं। पता नहीं भाई वीडियो भी बन पाएंगी या नहीं बन पाएगी। जैसे तैसे बन रही है, वैसे वैसे अपडेट कर रहे हैं। तो हो सकता है वीडियो छोटी पड़ेगी, पर भाई आती तो रहेंगी यार। कोशिश तो हम हमेशा रखेंगे कि अपनी वीडियोस पूरी आए। और साथ में आया हुआ सुनील भाई, हम दोनों ही रहते हैं अब काफ़ी दिन हो गए इकट्ठे, क्योंकि आजकल काम का भसड़ लगी हुई है कुछ ना कुछ। और अभी हो सकता है कुछ और भी आपके लिए निकल के आए, पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो भी बताएंगे आपको। जल्दी ही कुछ और भी आने वाला है। तो ये देखो भाई, यहाँ आ गया हम रंगड़ी मोड़ पे। इधर से अपना सामान ले रहा है सुनील भाई, सामान पैक करा रहा है। ऑलमोस्ट हमने करा ही दिया सामान, तो जितना भी पैक कराना था बस अब लोड करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे वापस फिर दोबारा अपने होटल के लिए। तो भाई काम ही पड़े हुए हैं, तो वीडियो बनाने का टाइम ही कम मिल पा रहा है। तो भाई सामान करवा दिया पूरा पैक, पीछे भी डिक्की में भी डाल दिया, पूरा कहीं नीचे डाला हुआ, बस ऐसे ही खच-पच करके ले आए। और अब बस सब्जियां और बची हुई हैं, सब्जियां सुनील भाई लेके आ रहा है, और फिर निकलेंगे हम वापस होटल की तरफ। और भाई ये देखो सामान अभी भी कम रह गया था काफ़ी, तो हमने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया, ब्लिंकिट से मंगाया है। क्योंकि क्या करें भाई, अब है ना यहाँ पे छोटे छोटे सामानों की इतनी ज़रूरत पड़ जाती है, कहीं चक्कू की किसी चीज़ की, तो वो कर रहे थे। अभी भाई काम चल रहा है, सारा सफाई वगैरह वो हो रहा है, तो इतना कुछ हुआ नहीं है। योगी लगा हुआ है, ये देख ले लोग आ गया, ठीक है। तो वही है अपने रूम्स, आपको पहले भी दिखाए थे, पर ये देखो अभी चल रही है सफाई वगैरह, पूरा दिन से लगे हुए हैं, पर फिर भी अभी तक हुआ नहीं है। तो अभी तो 1-2 दिन टाइम लगेगा। पर ये देखिए ये है रूम, और वॉशरूम आपने देखे थे ऑलमोस्ट सबके, थोड़ा सा किसी में साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, किसी में थोड़ा सा छोटा है। और सारे ही रूम मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इधर भी ऐसे ही है रूम, सब में लाइटें वाइटें। अब जो भी जो छोटी मोटी कमियाँ थी वो आजकल में कंप्लीट कर देंगे, और उसके बाद आप इन सुंदर नज़ारों में अपनी स्टे का आनंद ले पाओगे भाई। ये देखो व्यू, मज़ा ही आ जाता है। शाम हो गई है, अब सुबह से लगे हुए थे तो टाइम लग ही जाता है इन चीज़ों में। और भाई आपको लोकेशन कैसी लगी
और व्यू रूम कैसे लगे और भाई प्राइस क्या है वो सब देखो। प्राइस वगैरह के लिए मैं नंबर छोड़ रहा हूँ, आप उस पर व्हाट्सअप कीजिए या कॉल कीजिए। प्राइस वगैरह आप ऑन कॉल हम आपको बता देंगे। तो दोस्तों हमने ना हमारी पुरानी प्रॉपर्टी थी ना बहुत मेहनत से बनाई थी। ये प्रॉपर्टी हमें बनी बनाई मिली है, पर इसमें भी हम बहुत सारे ऐसे चेंजेस करेंगे जिनसे आपकी स्टे और ज़्यादा कंफर्ट और अच्छी हो जाए। और भाई उसके लिए ना आप सबका सपोर्ट बहुत बहुत ज़रूरी होगा। तो दोस्तों अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना भाई पे, क्योंकि फ़िलहाल बहुत ज़रूरत है। देखो नया काम कोई भी स्टार्ट करते हैं तो आपको पता है सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। और भाई अगर आपको मान लो जैसे होटल बुक नहीं भी करना और किसी भी प्रकार की आपको मनाली से रिलेटेड इंक्वायरी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो। आपको अगर हम रिप्लाई नहीं भी कर पाए तो कुछ देर बाद आपको आपका रिप्लाई मिलेगा ज़रूर। और भाई फ़िलहाल आप देख सकते हो हर चीज़ क्लीन हो रही है। तो 1-2 दिन बाद जब एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको हर डिटेल्स दे देंगे। और जो लोग एड्रेस पूछते हैं, बरार विलेज है, मेन रोड से लगभग 1.5-2 किलोमीटर पड़ता है, बट जो लोकेशन है वो अमेजिंग है। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबी ना रख के यहीं ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि काम बहुत है भाई, वो काम करने हैं। तो इस वीडियो को करते हैं एंड और आपको जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में। सो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।